प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं हृदय से कि आज ईस्टर के बाद का पांचवा रविवार है, 5th संडे आफ्टर ईस्टर। और खुदावन ने आज हमें एक बार फिर से मौका दिया है आज के इस पवित्र दिन में कि हम परमेश्वर का वचन बांट सकें, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और सोशल मीडिया के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन के साथ सहभागिता कर सकें, एक दूसरे के साथ सहभागी हो सकें खुदावन के वचन की शिक्षाओं में। और मेरे अजीजों, आज समस्त उत्तर भारत की कलीसिया जिस बात पे मनन कर रही है, वो जो थीम जो आज मेरे और आपको मनन के लिए दिया गया है, वो थीम है द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों के साथ की गई। और आज खुदावन के वचन से जो जिस टेक्स्ट पे या जिस बाइबल के हिस्से पे मेरे और आपको मनन करना है, वो हमें मिलता है यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 15 पद से लेकर 21 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 15 पद से लेकर 21वें पद तक। यह इस प्रकार से लिखा है, अगर आप के पास बाइबल्स हैं, अपने बाइबल्स को लेके बैठे हैं, तो यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और उसके 15 पद से लेकर 21 पद तक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। ये परमेश्वर का पवित्र सुसमाचार है और खुदावन अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए और इस पवित्र दिन के लिए जिसमें प्रभु आपने हमें मौका दिया कि हम आपके वचन के माध्यम से अपने आप को रिजुवेनेट कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें मसीह विश्वास में। और प्रभु जी, और आज एक दूसरे के साथ वचन को बांट के खुदावन और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। प्यारे प्रभु जी, मेरे मुंह के बोल और हम सब के हृदय से की हुई आराधना और स्तुति आपकी पवित्र और पाक दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं, प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ हैं और ये वो समय है कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण होने वाला है और जब प्रभु यीशु मसीह अब ज़्यादा समय तक अपने शिष्यों के साथ फिज़िकली प्रेजेंट नहीं उपस्थित हो पाएंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना जो कि इस गॉस्पेल का लिखने वाला है, वो यहाँ पर इस बात से स्टार्ट कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से एक प्रतिज्ञा की
और सबसे पहली बात, अगर हम परमेश्वर का वचन यहाँ देखते हैं तो 15 पद में हम सबसे पहली बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे हैं, इफ़ यू लव मी, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्रेम रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो कि हम देख सकते हैं कि यूहन्ना जो कि इस सुसमाचार का लिखने वाला है, उसकी निगाह में जो प्रेम है, जो सबसे बड़ा जो प्रेम है, वो हमारी ओबीडियंस में, हमारे आज्ञाकारिता में प्रकट होता है। और यहाँ यूहन्ना टू जॉन, देयर इज़ ओनली वन टेस्ट ऑफ लव, दैट इज़ ओबीडियंस। यूहन्ना का ये मानना है कि सिर्फ प्रेम को हम किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं, हम उसके प्रति आज्ञाकारी होकर। और इसीलिए यूहन्ना यहाँ पर अपने इस इवेंट को या इस सेंस को प्रभु यीशु मसीह की जो लिख रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के सामने हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यानी कि अगर हम इस बात का क्लेम करते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम प्रभु के नज़दीक हैं, तो हम उसकी आज्ञाओं को मानें। और इट वॉज बाय हिज ओबीडियंस दैट जीसस शोड हिज लव फॉर गॉड। और हम यहाँ प्रभु यीशु के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को अपने पिता के प्रति कैसे प्रकट कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के प्रति अपने प्रेम को एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में पूरा कर रहे हैं, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि वो सलीब की मौत तक, सलीब की मृत्यु तक आज्ञाकारी बने रहे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञाओं को अपने जीवन में माना, उन्होंने उसकी इच्छाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा किया। एंड इट इज़ बाय आवर ओबीडियंस दैट वी मस्ट शो आवर लव टू जीसस। और यही अगर हम आज्ञाकारी होते हैं, अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अमल में लाते हैं, तो हम अपने प्रेम को प्रभु के प्रति प्रकट कर सकते हैं। और यही प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा है। और यहाँ पर अगर वचन में देखें तो वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा है, इफ़ यू फॉलो मी, इफ़ यू वांट्स टू फॉलो मी, टेक अप योर क्रॉस। अगर तुम मुझसे, मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरा अनुसरण करना चाहते हो, मेरे पीछे आना चाहते हो, तो अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाना सीखो, अपने आप से इनकार करो। और यहाँ पर जो प्रेम है, वो मेरे अजीज़ों, अगर हम देखते हैं कि वो जो प्रेम है, वो जो है वो सेंटिमेंट्स नहीं है। हम सेंटिमेंट्स में प्रेम प्रकट नहीं कर सकते प्रभु के प्रति, हम इमोशंस में प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट नहीं कर सकते, बट इट इज़ एन एक्सपीरियंस विच इज़ ओनली इन मॉरल एंड रिलेवेंट एंड रिवेल्ड इन ओबीडियंस। ये एक अनुभव है, और हमारे मॉरल जीवन में, हमारे जीवन में प्रकट होता है, और हमारे जीवन से हम उसे रिवेल कर सकते हैं प्रभु के प्रति। और अगर हम परमेश्वर का वचन देखें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कह रहा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और आगे अगर हम देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं, टू जीसस लव, to real love to Jesus is not only easy task। हम कई बार सोचते हैं कि हम कई बार मुंह से अंगीकार कर देते हैं कि हम परमेश्वर से, खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, हम प्रभु से प्यार करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर हम अपने मसीह जीवन में देखें, अपने व्यवहारिक जीवन में देखें, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को प्यार करना एक कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि प्रभु स्वयं इस बात को कह रहा है
कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो बलिदान करना सीखो, टेक अप योर क्रॉस एंड डिनाई योरसेल्फ। वो खुद कह रहा है कि तुम्हें बहुत सी चीज़ों को कुर्बान करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आपे से इनकार करना पड़ेगा। और हम इस बात को कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इसीलिए मैंने इस बात को कहा कि ये कोई इजी टास्क नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। इट इज़ शोन ओनली इन ट्रू ओबीडियंस। सिर्फ हमारा प्रेम, हमारा क्लेम जो हम प्रभु के प्रति करते हैं कि हम तुझसे प्यार करते हैं प्रभु, सिर्फ हमारी आज्ञाकारिता में ही प्रकट हो सकता है। यदि हम उससे प्यार करते हैं तो हमें आज्ञाकारी सेवक या दास या आज्ञाकारी जन के रूप में हमें प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना है। और हम कई देखते हैं बहुत से जो बच्चे हैं, समटाइम मैनी चिल्ड्रंस आर क्लेम दैट दे लव देयर पेरेंट्स। बहुत से बच्चे इस बात को कहते हैं कि हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वही बच्चे अपने माता पिता के दुख का कारण बन जाते हैं। वही बच्चे अपने माता पिता की एंग्जाइटी का कारण बन जाते हैं, परेशानियों का कारण बन जाते हैं। सेम यही हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी है। हम क्लेम तो करते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार हम जो है एक दूसरे को दुख दे देते हैं। अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से, अपने चाल चलन से हम एक दूसरे के प्रति दुख का कारण बन जाते हैं। बट जीसस डज नॉट लीव अस टू स्ट्रगल विद द क्रिश्चियन लाइफ अलोन। हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले अपने शिष्यों से ये कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को मसीह जीवन की उस दौड़ में, मसीह जीवन के उस संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ना चाहते। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को मसीह जीवन के उस चुनौतियों में, मसीह जीवन के उस संघर्ष में, मसीह जीवन की उस उलझनों में अकेला नहीं छोड़ा। परंतु अगर हम परमेश्वर का वचन यहाँ देखें, He said in verse 16 of this chapter, अगर हम इस चैप्टर की 16वीं वर्स में देखें तो वहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं अपने पिता से विनती करूँगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह तुम्हें सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं अपने पिता से इस बात की विनती करूँगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यानी कि यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जाने से पहले अपने चेलों को मसीह जीवन की चुनौतियों में, मसीह जीवन की दौड़ में, मसीह जीवन के संघर्षों में अकेला नहीं छोड़ रहा है, परंतु वो कह रहा है कि मैं अपने पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु इस बात को कह रहा है कि जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, द हेल्पर। और अगर हम यहाँ देखें, जो हेल्पर वर्ड है वो आता है प्राक्लिटोस वर्ड से। प्राक्लिटोस जो शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है और इसका मतलब है हेल्पर, इसका मतलब है कंफर्टर। और हम देखते हैं, यदि हम ऑथराइज्ड वर्जन्स देखें और डिफरेंट वर्जन्स में देखें तो इस वर्ड को अगर हम देखते हैं तो अलग अलग वर्जन्स में कहीं लिखा है कंफर्टर, कहीं लिखा है हेल्पर, कहीं लिखा है एडवोकेट्स। मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। और जो प्राक्लिटोस है, जो वर्ड है, इट माइट बी अ पर्सन कॉल टू गिव विटनेस इन अ लॉ कोर्ट। जो हेल्पर है, जो हमारी मदद कर रहा है, जो हमारी सहायता कर रहा है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है।
वो एक आम व्यक्ति भी हो सकता है जो कोर्ट में हमारे लिए विटनेस के रूप में आया है ताकि हमारे फेवर में वो गवाही दे सके। ही माइट बी एन एडवोकेट, वो एक एडवोकेट भी हो सकता है, वो एक वकील भी हो सकता है जो हमारे लिए कोर्ट में प्लीडिंग करेगा। ही माइट बी एन एडवाइज़र, जो हमारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, हमारी डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में हमारे को एडवाइस देगा, एक एज आ एडवाइज़र के रूप में, एक एडवाइज़र के रूप में। और मेरे अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि एंड इफ़ वी सी द वर्ड प्राक्लिटोस, जो कि यूनानी भाषा का शब्द है प्राक्लिटोस, उसका अनदर जो ट्रांसलेशन है वो है कंफर्टर के रूप में। तो हम देखते हैं कि ही इज़ समवन हु कॉल इन टू हेल्प इन द टाइम ऑफ ट्रबल और नीड। जो कंफर्टर हैं वो हमारे उन परिस्थितियों में, मुश्किलों की परिस्थितियों में, हमारी उस नीड्स के समय, ज़रूरतों के समय वो हमारे साथ होता है। सो द वर्ड कंफर्टर इज़ परफेक्टली गुड ट्रांसलेशन फॉर द होली स्पिरिट। जो वर्ड है, जो कंफर्टर है, वो एक अच्छा ट्रांसलेशन है प्रभु यीशु, परमेश्वर के आत्मा के लिए, या परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के लिए, जिसके बारे में हम भजन संहिता में भी देख सकते हैं। भजन 23 वो कहता है, भजन 23 में अगर हम देखें तो वहाँ लिखता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। जो कंफर्टर है वो हमारे जीवन की कठिन समस्याओं में, हमारे जीवन की उलझनों भरी परिस्थितियों में, हमारे जीवन के दुख और संकट में हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसी तुम्हें संसार शांति देता है वैसी तुम्हें शांति नहीं देता, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जो कंफर्टर वर्ड है वो जो है परफेक्ट है होली स्पिरिट के लिए, परमेश्वर के उस आत्मा के लिए, जिस कंफर्टर की बात प्रभु अपने इस वचन में कह रहा है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु अपने पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। वही वो कंफर्टर है जो कि पवित्र आत्मा है, जो हमारे को हमारे जीवन की हर एक दुख से भरी परिस्थिति में, हमारी उलझनों में, हमारे जीवन के चुनौतीपूर्ण जीवन के संघर्ष में हमारी सहायता करता है। कंफर्टर इज समवन हु सिंपैथाइज, वो हमारे को समझता है, हमारी चिंता करता है, हमारी प्रॉब्लम्स में हमारे साथ खड़ा होता है। वो एक ऐसे सहायक की बात कर रहा है। वो सहायक है जो हमारे को कंफर्ट करता है, हमारे साथ होता है, हमारी प्रॉब्लम्स को समझता है, हमारे जीवन की परिस्थितियों को अंडरस्टैंड करता है, वो हमारे साथ होता है। वो हमारे दुख के समय में हमें संतावना देता है, वो हमारे दुख के समय हमारे साथ खड़ा होता है। तो हमारी सोच से परे है प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र आत्मा का कार्य, परमेश्वर की आत्मा को जिसे हमारी सोच से परे है उसका काम। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कंफर्टर है, हेल्पर जो है, वो हमारे लिए एक एडवोकेट भी हो सकता है जो कोर्ट में हमारे लिए प्लीडिंग कर रहा है। हेल्पर वो भी हो सकता है जो हमारे लिए विटनेस कर रहा है हमारे फेवर में। हेल्पर वो भी हो सकता है जो हमें हमारी जीवन की कठिन समस्याओं में, परिस्थितियों में हमारी को एडवाइस कर रहा है एज आ एडवाइज़र। लेकिन कंफर्टर जो है वो हमारे को समझता है, हमारे जीवन की परिस्थितियों को समझता है, हमारे जीवन के उन लम्हों को समझता है जिसमें हम परेशान होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा है कि मैं तुम्हें
एक ऐसा सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। वो सहायक है, वो पवित्र आत्मा एज अ कंफर्टर हमारे साथ होता है। हमारे जीवन की कठिन चुनौतियों में वो हमारे साथ होता है। और आज जबकि अगर हम अपने प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो आज चारों तरफ देख रहे हैं कि बहुत सारी उलझनें हैं। एक बड़ा पैंडमिक फैला हुआ है, एक बड़ी महामारी फैली हुई है। लोग डरे और खौफजदा हैं, लोग परेशान हैं, पूरा देश परेशान है, पूरा संसार परेशान है। लेकिन और अब हमें लॉकडाउन 4 में अगर हम देखें तो नई परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हमें अब इस वायरस के साथ रहने की आदत डालनी होगी। तो ऐसे समय में जो प्रभु की प्रतिज्ञा है, प्रभु का वचन है, प्रभु की वो प्रतिज्ञा है पवित्र आत्मा की, वो उस कंफर्टर की जो कि हमारी जीवन की चुनौतियों में, हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ होता है। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, अब हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब हम ये आगे का जीवन इस कठिन समस्या में, पैंडमिक के समय में कैसे अपने जीवन को, कैसे अपने परिवार को, कैसे अपने चर्चेस को, कैसे अपनी कलीसियाओं को आगे उनका मार्गदर्शन करेंगे, कैसे अपनी कलीसियाओं को चलाएंगे। बहुत से सेवकों के पास, बहुत से जो खुदा के दास और दासियां हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो हम कैसे चर्च सर्विसेज को करेंगे, क्या योजनाएं बनाई जाएं, क्या प्लानिंग की जाए, किस तरीके से हम नए तरीक़ों से अपने आप को सुरक्षित करते हुए हम अपने कलीसियाओं का मार्गदर्शन करें। तो ऐसे समय में जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, जब हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, जब हम उलझनों में होंगे, जब हमारे सामने चुनौती होगी, जब हमारे सामने जीवन की कठिन समस्याएं होंगी, ऐसे समय में वो कंफर्टर, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होता है और ही टेक अवे ऑल आर इनएक्यूरेंसीज, हमारी अयोग्यताओं को वो हमारे जीवन से दूर कर देता है। वो ऐसे कंफर्टर की बात कर रहा है, ऐसे हेल्पर की बात कर रहा है, ऐसे सहायक की बात कर रहा है प्रभु कि मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा जो तुम्हारे जीवन की अयोग्यताओं में तुम्हें योग्य बनाएगा उन कामों को करने के लिए। एंड अनेबल अस टू कोप विद लाइफ, जीवन की चुनौतियों, कठिन परिस्थितियों में वो हमें योग्य करेगा कि हम उसकी चुनौतियों का सामना कर सकें। और मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आई एम सेटिंग अ हार्ड टास्क, मैं तुम्हारे को एक कठिन कार्य के लिए भेजता हूँ। आई एम सेंडिंग यू आउट ऑन अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। प्रभु यीशु मसीह ये जानता है कि वो अब अपने शिष्यों को एक बहुत कठिन कार्य के लिए भेजने जा रहा है, और उससे पहले कि प्रभु उन्हें उस कठिन कार्य में भेजे, उस कठिन बैटल में भेजे जो कि एक युद्ध के समान है, जहाँ पर लोग उनका अनादर करेंगे, जहाँ पर लोग उनकी बेइज्जती करेंगे, जहाँ पर लोग उनको सताएंगे, जहाँ पर लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, जहाँ पर लोग उन्हें मार डालेंगे। वो ऐसी कठिन कार्य करने के लिए प्रभु उन्हें जब भेज रहा है, तो प्रभु उससे पहले उनके साथ एक कंफर्टर को भेजना चाह रहा है, अपने आत्मा को उनके साथ, परमेश्वर का आत्मा उनके साथ भेजना चाह रहा है और कह रहा है, बट आई एम गोइंग टू सेंड यू समवन एज अ परफेक्ट कंफर्टर हु विल गाइड यू एज टू व्हाट टू डू। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हें इस योग्य बनाएगा कि वो जो वर्क है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, वो जो काम है जो मैं तुम्हें दूंगा, वो काम तुम किस तरीके से करोगे। वो तुम्हारी अगुवाई करेगा कि तुम्हें उस मिशन को, उस काम को कैसे पूरा करना है। Then Jesus went on to say
फिर आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से 17 पद में कहता है दैट द वर्ल्ड कैन नॉट रिकॉग्नाइज द स्पिरिट, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह कहता है 17 पद में, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। दैट द वर्ल्ड कैन नॉट रिकॉग्नाइज द स्पिरिट बाय द वर्ल्ड। यहाँ पर अगर जो शब्द आया है वर्ल्ड, उसका मतलब क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये जानता है कि इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत से ऐसा ग्रुप ऑफ मैन हैं, सेक्शन ऑफ मैन हैं जो ये मानते हैं कि देयर इज़ नो गॉड। जैसे इस भजन संहिता में लिखा है कि मूर्ख अपने मन में ये विचार करता है कि परमेश्वर नहीं है। वो ये जानता है प्रभु की संसार में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे मानने वाले भी हैं, ऐसी मान्यता भी है कि लोग सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं है। ऐसे समय में प्रभु इस बात को कह रहा है, ये उस संसार की बात कर रहा है कि दैट द वर्ल्ड कैन नॉट रिकॉग्नाइज द स्पिरिट। ये संसार उस आत्मा को नहीं समझ सकता, संसार उस आत्मा को नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि वो उसे ना तो देखता है ना उसे जानता है। ठीक उसी तरीके से मेरे अजीजों, जिस तरीके से अगर हम देखें, हम वही देख सकते हैं जितना हम देखने के योग्य हैं। जितना हम देखने के योग्य हैं, हम उन्हीं बातों को देख सकते हैं। और जिस प्रकार से एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है, एक जो एस्ट्रोनॉमीज करते हैं, वो जिस तरीके से दूर रहकर एस्ट्रोनॉमर दूर तक आसमान के नक्षत्रों को देख सकता है, लेकिन एक साधारण आदमी उन नक्षत्रों को देख नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब एक पेंटिंग है और एक पेंटर ने किसी पेंटिंग को बनाया है, तो जो आर्ट की नॉलेज रखता होगा, जो पेंटिंग की नॉलेज रखता होगा, वो उस पेंटिंग में दूर तक देख सकता है, उस पेंटिंग में छिपे उस मैसेज को देख सकता है। लेकिन जिसे पेंटिंग की नॉलेज नहीं है, जिसे पेंटिंग की समझ नहीं है, वो उस बात को इग्नोर कर देता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक म्यूज़िशियन है जो म्यूज़िक को जानता है, म्यूज़िक की नॉलेज रखता है, वो म्यूज़िक जब उसके सामने कोई म्यूज़िक बजता है, जो उसके सामने कोई संगीत बजता है, तो उसकी सिम्फनी को, उसकी रिदम को, उसके ताल को वो समझ सकता है। लेकिन जो म्यूज़िक की नॉलेज नहीं रखता, जो म्यूज़िक के विषय में नहीं जानता, वो उसे समझ नहीं सकता। ठीक मेरे अजीजों, उसी तरीके से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ कह रहा है कि ये संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो उन्होंने उसे देखा है, ना उसे जाना है, ना उसे एक्सपीरियंस किया है। लेकिन तुमने उसे देखा है, तुमने उसे एक्सपीरियंस किया है, तुमने उसे जाना है, इसलिए तुम उसे समझ सकते हो, तुम उसे पहचान सकते हो। जब वो कंफर्टर तुम्हारे पास आएगा, तुम उसे पहचान जाओगे। लेकिन संसार नहीं पहचान सकता, क्योंकि उन्होंने उसे एक्सपीरियंस नहीं करा, उन्होंने उसे जाना नहीं, उन्होंने उसे देखा नहीं। तुमने उसे देखा भी है, तुमने उसे जाना भी है, तुमने उसे अनुभव भी किया है, इसलिए तुम उसे पहचान जाओगे। क्योंकि इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर नहीं है, और वो ये सोच के चलते हैं। लेकिन तुम उसे जानते हो, तुमने उसे देखा है, तुमने उसे जाना है, तुम उसे, जब वो आएगा तुम उसे जान जाओगे, तुम उसे पहचान जाओगे। तो मेरे अजीजों, जो हम हमेशा देखते हैं
और अनुभव करते हैं उसे ही हम अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के उस प्रेम को अनुभव कर सकते हैं, परमेश्वर की उस सामर्थ्य को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसे देखा है, हमने उसे जाना है, हमने उसे समझा है। लेकिन जिन्होंने उसे देखा नहीं है, जिन्होंने उसे समझा नहीं है, वो उसे ग्रहण नहीं करेंगे, वो उसे ग्रहण नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रभु यहाँ पर कह रहा है अपने शिष्यों से कि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो उन्होंने उसे देखा है, ना उसे जाना है। और आगे मेरे अजीजों, खुदावन हमें यही सिखाना चाहता है कि ऐसे समय में वो जो परफेक्ट कंफर्टर है, वो जो परफेक्ट परमेश्वर का आत्मा है, वो हमारे जीवन की हर एक चुनौतियों में, जीवन की हर एक परिस्थितियों में हमारे साथ रहेगा। एज अ कंफर्टर, एज अ परमेश्वर का आत्मा वो हमारे साथ रहता है। खुदावन आपको आशीष दे।